हेलो गाइस, कल आप सबका बोर्ड एग्ज़ाम है। आईसीएसई और सीबीएसई दोनों का बोर्ड एग्ज़ाम है। आईसीएसई वालों का इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, सीबीएसई वालों का शायद मैथ्स पेपर सबसे पहले। ठीक है, अब स्ट्रेस तो होना नेचुरल है और होना भी चाहिए, दैट मीन्स यू आर सीरियस। ओके, तो अभी क्या करना है, अभी के लिए तो एक ही एडवाइस है, डू द रिविजन। जितना जो आता है वही रिवाइज़ करो, नया हाथ में कुछ उठाना मत। ठीक है, मेरे सर दर्द होगा। और बोर्ड एग्ज़ाम जाते वक्त, ठीक है, देने के पहले कीप इन योर माइंड आई विल स्कोर फुल मार्क्स। अगर पूरा प्रिपेयर किया है तो नहीं किया है तो पेपर जब हाथ में आता है, मैं जितना फ़ायदा उठा सकता हूँ, मैं जितना ज़्यादा मार्क्स ले सकता हूँ उतना लाने का ऐसा माइंडसेट रखो, फुल मार्क्स का नहीं। ठीक है, क्योंकि एक दो मार्क कम भी नहीं आ रहा है ना, तो वो दिमाग में घूमते रहेगा, बाकी जो आ रहा है उसमें ख़राब करोगे आप। तो जब पेपर आएगा, फर्स्ट रूल एंड फिक्स रूल, सारे क्वेश्चन सारे आंसर सीक्वेंस में रहेंगे। जैसे क्वेश्चन पेपर में दिया है उस हिसाब से आप आंसर्स लिखोगे। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम मान लो एमसीक्यू में भी इंटरचेंज करते हो, एग्जामिनर के पास टाइम नहीं है कि जो पेपर चेक करने वाला होते हैं उनके पास टाइम नहीं है कि हर ऑप्शन बैठ के सीक्वेंस में देखते हैं कि फर्स्ट का ये है, उसका फुल ऑप्शन क्या है, वो ABCD देखेगा, वो सीक्वेंस में दिख रहा है, टिक टिक मारेगा, नहीं तो क्रॉस मार देगा। ठीक है, नहीं तो फिर वापस उनको चेक करना पड़ेगा कि तुमने कुछ सही किया है पर रिप्लेस करके डाला है, वर्क बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है इसके लिए, जगह छोड़ो, जो नहीं आ रहा है पहले उसके लिए जगह छोड़ो। अब तुम लोग बोलोगे सर जगह वेस्ट हो रहा है, सर इंप्रेशन ख़राब पड़ेगा, ऐसा सोचने का नहीं है। पैसा दिया है फीस एग्ज़ाम देने के लिए, तो पैसा वसूल करो पूरा, उसको एनवायरनमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बराबर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, 3 पॉइंट्स फॉलो करने हैं। पहला, सबसे पहले जो आता है, जो अच्छे से आता है एकदम, वो अटेम्प्ट करो, इसमें तुम्हें सोचना ना पड़े ज़्यादा, इसका आंसर यही होगा, फटाफट से वो करो। दूसरा, उसके बाद जो क्वेश्चन में थोड़ा सोचना पड़ेगा, टाइम लगेगा, वो वाले क्वेश्चन करो। और थर्ड, जो कुछ बिल्कुल नहीं आते हैं पर रिलेटिव आंसर किसी लिखो फेंक के, शायद मार्क्स मिल जाए। ठीक है, अभी मैं ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मैं भी पेपर चेक करता हूँ, इरिटेशन होता है कभी कभार कि ऐसे क्वेश्चंस क्या बोलते हैं जिसमें बेकार आंसर लिखे हैं, वैसे कुछ पॉइंट नहीं बनता, ताल्लुक नहीं बनता, ऐसे बोलते हैं। बट अगर तुम लोग सही वाले पहले ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे ना, पहले अगर मेजॉरिटी राइट दिखेगा ना, तो एग्जामिनर सोचेगा ये लड़का डिजर्व करता है, ये लड़की डिजर्व करती है, उसको पास करे। अगर भले पेपर खराब गए हो तो फिर जहाँ पे तुमने वो रिलेटिव आंसर लिखे हैं ना, वो क्वेश्चन पे भी देखेगा शायद एक दो मार्क डाल सकते कि नहीं। ठीक है, क्योंकि कोई एग्जामिनर फेल करना नहीं चाहता। ठीक है, इसलिए तुमको अटेम्प्ट करना है, थोड़ा स्मार्टली अटेम्प्ट करना है। ओके, एंड लास्ट टिप एडवाइस फ्रॉम माई साइड, दैट अगर तुम्हारा पहला पेपर हो गया, मैं आपका 10th का बता रहा हूँ, मेरा पहला पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का था, बहुत बेकार गया था। ठीक है, वो पेपर होने के बाद दूसरा पेपर के बारे में सोचो। पहला पेपर बेकार गया, भाड़ में गया, उसको सोचना ही नहीं है, नेक्स्ट पेपर में आगे करना है, अच्छा करते जाने का। ठीक है, क्योंकि उसके बाद कुछ हो नहीं सकता, अभी भगवान के हाथ में से। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।